नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल एजुकेशन में। आज हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट पेपर अर्थात कॉमन पेपर इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी की सेकेंड यूनिट की 5वीं सब यूनिट अर्थात 2.5 डेफ ब्लाइंडनेस एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी में डेफ ब्लाइंडनेस की मीनिंग, डेफिनेशन, कॉजेस, प्रिवेंशन, टाइप्स आदि के बारे में। तो आइए देखते हैं डेफ ब्लाइंडनेस की मीनिंग अर्थात अर्थ। बधिरांधता शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, बधिर प्लस अंधता, जिसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति में श्रवण हानि के साथ साथ दृष्टि हानि की दिव्यांगता एक साथ होना, तब ऐसी स्थिति को डेफ ब्लाइंडनेस बधिरांधता कहते हैं। किसी व्यक्ति को बधिरांध घोषित करने हेतु व्यक्ति को पूर्ण बधिर या पूर्ण दृष्टिहीन होना आवश्यक नहीं है। अर्थात यदि किसी व्यक्ति को सुनने के साथ साथ देखने में समस्या होती है तो वह व्यक्ति डेफ ब्लाइंड होता है, और यदि कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से सुन या देख नहीं पा रहा है फिर भी उसे डेफ ब्लाइंड घोषित कर सकते हैं। यह प्रत्येक उम्र के व्यक्ति में दो स्थितियों में हो सकती है, जन्मजात एवं अर्जित। अर्थात डेफ ब्लाइंडनेस या तो जन्म से होती है या तो जन्म के पश्चात किसी दुर्घटना के कारण होती है। अब सेकंड डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे यूएसए डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन 2004 के अनुसार, यानी कि डेफ ब्लाइंडनेस की डेफिनेशन पढ़ेंगे यूएसए डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन 2004 के अनुसार, जिसमें बताया गया है कि बधिरांधता का मतलब सहवर्तित श्रवण या दृष्टि क्षमता से है, जिसके एक साथ होने से ऐसी संप्रेषण तथा अन्य विकासात्मक एवं शैक्षिक जरूरतें गंभीर रूप से प्रभावित हो जाती हैं कि वे न तो बधिर बच्चों के विशेष शिक्षा कार्यक्रम के साथ और न ही दृष्टिहीन बच्चों के विशेष शिक्षा कार्यक्रम के साथ पूरी तरह समायोजित किए जा सकते हैं। अर्थात जो भी बच्चा डेफ ब्लाइंडनेस से ग्रसित होता है उस बच्चे को ना तो बधिर बच्चों के साथ शिक्षा कार्यक्रम में सम्मिलित किया जा सकता है और ना ही दृष्टिहीन बच्चों के साथ शिक्षा कार्यक्रम में सम्मिलित किया जा सकता है। अब हम लोग सेकेंड डेफिनेशन देखेंगे अल्वेल, ग्राहम एवं गोट्स 1994 के अनुसार, जो है बधिरांधता एक शिक्षार्थी के 2-3 प्रमुख संवेदनाओं दृष्टि, श्रवण, गंध को प्रभावित करती है। ऐसे में यह आवश्यकता पैदा करता है कि वह वातावरण से सूचनाओं को इकट्ठा करने के लिए प्रभावित संवेदनाओं का उपयोग करें। नाउ वी लर्न अबाउट कॉजेज ऑफ डेफ ब्लाइंडनेस, अर्थात अब हम लोग पढ़ेंगे बधिरांधता के कारण, जिसमें हमें सबसे पहले बताया गया है ऑप्टिक न्यूरिटिस्ट यानी कि आँखों में सूजन। नंबर 2 पर बताया गया है हम लोगों को रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा अर्थात मोतियाबिंद के कारण भी डेफ ब्लाइंडनेस हो सकती है। ट्यूमर, समय पूर्व प्रसव, दवाओं का अधिक प्रयोग, रक्तचाप, माइग्रेन, स्ट्रोक, विकिरण किरणों का प्रभाव, कान के आंतरिक भागों में क्षति होना, पर्दे का क्षतिग्रस्त होना, आनुवंशिकता, अधिक शोरगुल, एक्सीडेंट, आघात इत्यादि। जिसमें बताया गया है कि बधिरांधता ऐसी स्थिति है जिसके कारण नेत्र एवं कर्ण अर्थात कान के साथ साथ अन्य होते हैं। अर्थात बधिरांधता का कारण सिर्फ आँख एवं कान से ही संबंधित नहीं होता है, शरीर के कई ऐसे अंग जो आँख एवं कान से संबंधित होते हैं उनकी वजह से भी बधिरांधता हो सकती है। अब हम लोग पढ़ेंगे बधिरांधता का निवारण, जिसमें हमें नंबर 1 पर बताया गया है जन्मजात रूबेला सिंड्रोम को रोकने के लिए रूबेला का टीकाकरण, शराब व नशीली दवाओं के सेवन से महिलाओं को बचना, प्रसव उम्र की सभी महिलाओं को शिक्षित अर्थात जागरूक कर इसकी रोकथाम का निवारण किया जा सकता है। सभी महिलाओं के लिए प्रसव पूर्व स्वास्थ्य देखभाल की सुलभता, द्वितीयक रोकथाम प्रासंगिक विशेषज्ञों के प्रशिक्षण और शिक्षा द्वारा लक्षण, जागरूकता और बधिरांधता के विभिन्न कारणों का इलाज और प्रबंधन करता है। बधिरांधता के प्रभाव को कम करने हेतु तृतीयक रोकथाम में बधिरों के लिए स्कूलों में उचित सहायता,
बधिरों को तकनीकी ज्ञान प्रदान करना और व्यावसायिक पुनर्वास देना। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डेफ ब्लाइंडनेस, यानी कि बधिरांधता की श्रेणियाँ अर्थात बधिरांधता के प्रकार। नंबर 1, जन्मजात बधिरांधता। इसका मुख्य कारण गर्भावस्था में रूबेला तथा संक्रमण या खसरा का होना। नंबर 2, जन्मजात बधिरांधता तथा जन्म से ही दृष्टि चली जाना। यह रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा यानी कि सुरंग दृष्टि या असर सिंड्रोम के कारण दिखाई देता है। नंबर 3, जन्मजात दृष्टि दिव्यांगता। जन्म के पश्चात बधिरता या बधिरांधता। गर्भावस्था के दौरान विभिन्न प्रकार के विटामिन की कमी अथवा चोट लगने के कारण भी बधिरांधता हो सकती है। वृद्धावस्था के कारण अथवा एक्सीडेंट के कारण। संयुक्त राष्ट्र परिषद के अनुसार बधिरांधता सहवर्ती श्रवण और दृष्टिहीन संयोजन जो इस तरह के गंभीर संचार एवं अन्य विकासात्मक शैक्षणिक स्थितियों को बनाता है। यह बधिरांधता एक ऐसी स्थिति है जो बहरेपन और अंधेपन के कारण अन्य कठिनाइयों को प्रस्तुत करती है। अब हम लोग पढ़ेंगे बधिरांधता के लक्षण अर्थात कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर 1, दृष्टि दोष तथा श्रवण दोष का एक साथ दिखाई देना। दृष्टि और श्रवण की पूर्ण हानि। वार्तालाप यानी कि संचार में अति कठिनाई। श्रवण एवं दृश्य संबंधी कार्य हेतु प्रशिक्षण की मांग। समग्रता में कठिनाई। अब हम लोग पढ़ेंगे एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ डेफ ब्लाइंडनेस अर्थात बधिरांधता का शैक्षिक निहितार्थ, जिसमें हमें बताया गया है कि बधिर अंधे देखने और सुनने की दूरस्थ इंद्रियों का उपयोग करके दूसरों के साथ बात करने में सक्षम नहीं होते हैं। बधिर अंधे बच्चों के लिए इसका महत्वपूर्ण शैक्षिक प्रभाव है। छात्र की समस्याओं के निवारण एवं मानव जीवन की उत्कृष्टता को स्थापित करने हेतु शिक्षण सामग्री की एक अलग प्रस्तुति दिव्यांगता के अनुसार प्रस्तुति में निहित किया जाना चाहिए। डेफ ब्लाइंडनेस से ग्रसित छात्रों के शिक्षण हेतु अनुकूल टीएलएम व वातावरण प्रदान कर शिक्षा में निहित किया जा सकता है। इन्हें संवाद करने में, अवधारणाओं को विकसित करने, गतिशीलता हासिल करने और स्वतंत्र जीवन, शैक्षणिक और व्यावसायिक कौशल हासिल करने के लिए सीखने के लिए अद्वितीय निर्देशात्मक तकनीकों और रणनीतियों की आवश्यकता होती है। 1960 के अंत में कांग्रेस ने इस आबादी के लिए विशेष शैक्षिक सेवाओं की आवश्यकताओं को पहचाना और तब से बधिर नेत्रहीन बच्चों के लिए कार्यक्रमों का समर्थन किया है। 1930 के दशक से 1950 के दशक तक कई राज्यों ने बधिर नेत्रहीनता वाले छात्रों की शिक्षा हेतु आवासीय विद्यालयों को शुरू किया। 1964 से 65 की अंतर्राष्ट्रीय रूबेला महामारी ने बहुविकलांगता वाले बच्चों के लिए शैक्षणिक कार्यक्रमों की कमी के बारे में राष्ट्रीय जागरूकता को बहुत बढ़ा दिया। अमेरिका ने शैक्षिक रूप से वंचित लोगों के लिए कार्यक्रमों का समर्थन कर बधिर नेत्रहीन बच्चों के लिए केंद्र और सेवाएं कार्यक्रम 1969 में शुरू हुआ और 10 क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किए। अब हम लोग देखेंगे मैनेजमेंट ऑफ डेफ ब्लाइंडनेस अर्थात बधिरांधता का प्रबंधन। बधिरांधता का इलाज या प्रबंधन हमेशा संभव नहीं होता है, लेकिन इसका प्रबंधन किया जा सकता है। व्यक्तिगत देखभाल योजना के अंतर्गत व्यक्ति के किसी भी शेष संवेदी कार्यों को संरक्षित और अधिकतम करें। डेफब्लिंड मैनुअल जैसे वैकल्पिक संचार विधियों को सिखाएं। जितना संभव हो उतना स्वतंत्र बनाए रखने में व्यक्ति की मदद करें। छोटे बच्चों के लिए सुनिश्चित करें कि उनकी शैक्षिक ज़रूरतें पूरी हों। इसके अलावा कुछ और कारण होते हैं जैसे संचार प्रणाली, स्पष्ट भाषण, डेफलाइन मैनुअल, ब्लॉक वर्णमाला, हैंड्स ऑन सायरिंग एंड ब्रेल आदि के माध्यम से डेफ ब्लाइंडनेस का प्रबंधन किया जा सकता है।